मैं डॉक्टर बापू जी, चेयरमैन ऑफ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन हैदराबाद से आज 45 साल से इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एलोपैथी में क्वालिफाइड हूँ, नेचुरोपैथी में क्वालिफाइड हूँ, योगा में क्वालिफाइड हूँ। डायग्नोसिस के हद तक एलोपैथी का यूज़ करते हैं और ट्रीटमेंट के हद तक एलोपैथी में दवाइयाँ कम करते हुए आजकल फैशन हो गया है 15 दवाई 20 दवाई, एक गोली में 3 दवाइयाँ भी आ रहे हैं। तो उसमें एलोपैथिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो समन्वय करके प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितने भी दीर्घ रोग हैं और एक पेशेंट को 4 5 प्रॉब्लम्स है, 15 प्रॉब्लम्स वाले भी आते हैं मेरे पास। तो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस का मतलब ये होता है। आज मैं आपके सामने थायराइड के बारे में बात करना चाहता हूँ। हर कोई जहाँ भी जाओ मेरे को थायराइड है, मेरे को थायराइड है। और लेडीज़ जब गैदरिंग में जाते हैं, शादी में, कोई फंक्शन में, सब लोग बोलते हैं मेरे को थायराइड है, तू कितनी ले रही है, तू कितनी ले रही है। जो भी थोड़ा मोटा दिखे थायराइड दवाई पे है। शादीशुदा नहीं है कुंवारी लड़की को भी थायराइड दवाई पे लगा दे रहे हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की जो हार्मोन होती है T3 T4 बोलते हैं। आपके समझ के लिए डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। T3 T4 जो है वो थायराइड से सीक्रेट होता है। इसका काम क्या है? हर एक सेल जो बॉडी में है 150 ट्रिलियन है, हर एक सेल का एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपके घर में थर्मोस्टेट होगा गीज़र का, 50 डिग्री पे अगर मार्क रखोगे तो 50 डिग्री तक ही पानी गर्म होगा। उसको आप 80 कर दो, एकदम पानी गर्म हो जाएगा। और भूल के भी गर्म पानी का सीधा खोले तो पीठ जल जाएगी आपकी। तो थायराइड हार्मोन उतना पावरफुल है और हार्मोन तभी यूज़ करना चाहिए जब ज़रूरी है। सो T3 T4 थायराइड से सीक्रेट होती है। इसको लगाम रखने के लिए TSH पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन के नीचे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH बोलते हैं। आजकल TSH पे सबको दवाई पे लगा दे रहे हैं। और TSH का रेगुलेशन हाइपोथैलेमस एक पोर्शन होता है ब्रेन का, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, TRH बोलते हैं, वो TSH को कंट्रोल करता है। बस एक बात समझ जाइए कि T3 T4 अगर समान रूप से हो तो सब कुछ ठीक चलता है, और अगर कम हो जाए तो फिर थायराइड के सिम्टम्स आते हैं। TSH कम हो जाने, ज़्यादा होने से कम नहीं होता है। कभी भी T3 T4 अगर कम काम करे तो TSH बढ़ना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, TSH का जो नॉर्मल लेवल होता है 3.5 से 5.5 या 6 तक नॉर्मल पकड़ते हैं, 7 आ जाएगा TSH और T3 T4 नॉर्मल है, दवाई लगा दे रहे हैं। 25 mcg स्टार्ट करो। आज ही मैंने एक लेडी पेशेंट देखा, 21 साल से ले रही है थायराइड की दवाई और कम से कम 80 किलो है वजन, और 21 साल से। मैंने पूछा कितने से स्टार्ट किया? 25 से। अब कितना ले रही हो? 50। और हर 3 महीने T3 T4 TSH करा के जाते हैं और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के फीस देते हैं 750 से 1000, टेस्ट का 700 रुपया। जैसे मलगी का रेंट आता है 1 साल में 4 बार, तो कमाई हो गई। क्या निकला? कुछ नहीं निकला। क्यों ले रही है? क्योंकि डॉक्टर ने कहा एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, लाइफ लॉन्ग लेना है। अच्छा, एक दिन मिस हो गया तो क्या हो जाएगी? मर जाएगी? हार्ट रुक जाएगा? नहीं बताएगा डॉक्टर, उसी को खुद को मालूम नहीं है। यार, ये बिजनेस हो गया 30 साल से। अगर TSH बढ़ गया, T3 T4 कम है, तब दवाई लगाना चाहिए। दैट इज ए रैशनल अप्रोच बोलते हैं हम लोग। नहीं, नई डिसीजेस क्रिएट करो, PCOD PCOS, ये सब नई डिसीज क्रिएट कर रहे हैं जो नहीं है। तो थायराइड अगर कम काम करे, TSH थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो पिछले 6 महीने में वही खाना खा रहे हैं, वही एक्टिविटी है, 6-7 किलो 10 किलो बढ़ गए, तो डाउट आना चाहिए।
और आलस आ जाता है, दीवान खाली दिखे लेट जाते हैं, खाना पकाते समय सब्जी लगा दिया और आके दीवान खाली है लेट जाएंगे। ये इसको बोलते हैं लेथार्जी अंग्रेजी में। कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, पड़े रहने का दिल बोलता है, हर एक काम को पोस्टपोन करते हैं। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और ये जो वॉइस जो होता है, लेडीज़ का वॉइस पतला होता है, जेंट्स का एक तरीके से होता है, होर्स हो जाता है। जैसे गले में खराश हो जाए तो एकदम भारी भरकम आवाज़ आती है, वैसे हो जाता है। लेडीज़ का भी ऐसे ही हो जाता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। और ये जो पल्स रेट होता है, हार्ट रेट, वो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड कम काम करे तो 60 के नीचे होता है हमेशा, और जब सो जाते हैं तो 45 भी हो जाता है। ठीक है। और बाकी जो माइनर सिम्टम्स हैं कि सर्दी को टॉलरेट नहीं करना, एसी बर्दाश्त नहीं होती है, हस्बैंड को फैन एसी चाहिए, फ़ैन चाहिए, बीवी को पसंद नहीं है, और हेयर फॉल बोलते हैं, इन्हें बाल झड़ रहे हैं। अगर उनके माताजी के बाल घने हों तो इसके भी घने होंगे। और आजकल तो शिकाकाई और वो रीटा वगैरह तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, तरह तरह के शैम्पूस आ गए, एडवर्टाइजमेंट आ गया, 5 मिनट में पूरा हेयर वॉश करके आते हैं। ठीक है, तेल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए उस झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो बाल झड़ना, इंटॉलरेंस टू कोल्ड बोलते हैं, सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ड्राई स्किन हो, तो ये माइनर सिम्टम्स है। थायराइड सस्पेक्ट करते हैं, T3 T4 TSH कराना चाहिए। उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है हाइपोथायराइडिज्म में। ठीक है। तो ये सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। आप गए, डॉक्टर ने TSH लिख दिया, गायनेकोलॉजिस्ट ने लिख दिया, ऑर्थोपेडिशियन ने लिख दिया, और जनरल फिजिशियन ने भी लिख दिया, और पल्मोनोलॉजिस्ट भी लिख दिया, कार्डियोलॉजिस्ट भी लिख दिया। ये तो बिजनेस हो गया 30 साल से। TSH से तुम्हारा क्या काम है यार? पल्मोनोलॉजिस्ट को, गायनेकोलॉजिस्ट को क्या काम है? कोई गायनिक प्रॉब्लम में गई, प्रेगनेंसी में तो लिखते ही हैं। मेरी लड़की बॉस्टन में है, वहाँ के डॉक्टर ने लिख दिया और बोला कि TSH बढ़ गया, 50 mcg लो। अब मेरे दामाद तो वहाँ लोकल हैं, अमेरिका में 20 साल से हैं, वो तो अमेरिकन डॉक्टर को ही बिलीव करेंगे। तो उसने फ़ोन किया, मैंने कहा कंपाउंड में डाल दो, वहाँ टम्स बोल के एसिडिटी के लिए आता है, जहाँ जेलुसिल और डाइजिन आता है, उसको चूस लो। उधर दामाद को भी खुश रखना चाहिए। और डिलीवरी हो गई, फिर T3 T4 TSH कराया, नॉर्मल है। अगर वो 50 mcg स्टार्ट करती, धीरे धीरे 100 कर दिया होता, तो मेरी बेटी का और दामाद का झगड़ा हो जाएगा हर छोटी चीज़ में, गृहस्थी खराब हो जाएगी। ये हाल है। तो हाइपोथायराइडिज्म, ये जो एल्ट्रॉक्सिन सबको लगा रहे हैं, बहुत गलत है। जो लोग 50 62 62.5 बोलते हैं एंड या 75 ले रहे हैं, तो एकदम बंद कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है। और 100 अगर ले रहे हैं, 100 से ऊपर ले रहे हैं, तो उसको 50 कर दीजिए, वो भी अर्ली मॉर्निंग लेना है, 50 कर दीजिए, 15-20 दिन के बाद उसको बंद कर दीजिए। और जो टेपर करते हैं, मेरे पास केसेस आते हैं 150 mcg, 200 mcg टेपर करते हैं। टेपर करके देखते हैं, अगर वज़न बढ़ रहा है, बेकाबू वही खाना खा रहे हैं, डाउट आता है, पल्स चेक करते हैं, फिर T3 T4 कराते हैं। अगर T3 T4 कम हो जाए तो ज़रूर TSH रीस्टार्ट करते हैं कम डोज से। इस तरह से बंद करना पड़ता है। तो जो लोग 100 के अंदर ले रहे हैं, 75 या उससे कम, तुरंत बंद कर सकते हैं। ये तो बहुत धंधे की बात हो गई, बहुत पावरफुल हार्मोन है। और लड़की कुंवारी है, उसकी शादी पक्की हो गई है, उसको थायराइड दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? लड़के वाले को अगर पता चले, नहीं बताएं तो शादी पक्की नहीं होगी। अगर बता दें तो बाहर डॉक्टरों से पूछेगा, तो बोले ये तो लाइफ लॉन्ग लेना है। अब लड़के को और लड़के वालों को क्या समझ में आता है कि लाइफ लॉन्ग लेने की दवाई ऐसी लड़की को क्यों लाए? शादी पक्की नहीं होगी। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। TSH
ब्रेन से सीक्रेट होता है, उसके आधार पर कभी भी थायराइड की गोली नहीं लगा सकते। एल्ट्रॉक्सिन बोलते हैं, नंबर ऑफ मार्केट नेम्स आ गए आजकल, एक एक दवाई के 50 मार्केट नेम्स। फार्मा कंपनीज के तो होड़ लग गई है, सब पैसे लूट रहे हैं, ये आपको पता नहीं चल रहा है, आपका घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। सोचिए, और आपके सामने इसलिए आया हूँ बिकॉज कहीं भी देखो, सब मैं पेशेंट देखता हूँ तो 21 साल से ले रहे हैं, और घर में जितने भी मोटे हैं सबको लगा दें। सोचिए, और ये दवाई जिसको ज़रूरी नहीं है नहीं लेना है, जिसको ज़रूरी है आपके जो एमडी डॉक्टर हैं या हमसे आप संपर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप में भी कर सकते हो, ईमेल में भी कर सकते हो, हम गाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।